आज हमने करना है टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के। कंडक्टेंस का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कंडक्टेंस क्या होती है। कंडक्टेंस का मतलब है कि सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास होना। ठीक है, हम सिर्फ तो सिर्फ सॉल्यूशन की बात करेंगे, हम मेटालिक कंडक्टेंस की बात नहीं करेंगे। यहाँ मेटल में से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, तो हम सिर्फ तो सिर्फ किसकी बात करेंगे, सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी कब पास होती है। सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी तब पास होगी जब आयंस होंगे सॉल्यूशन में। तो जितने ज़्यादा आयंस होंगे सॉल्यूशन में उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टेंस होगी, तो उतनी ज़्यादा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें देखना है कि चार्ज जो है वो कटायन और कैथोड और एनोड के ऊपर क्या है। ठीक है, तो उसके थ्रू जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं फ्रॉम वो एक्सटर्नल सर्किट में मूव करते हैं। अगर आपने गैल्वेनिक सेल देखा हो तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में जो रॉड है, इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है और कैथोड की तरफ जाती है। लेकिन सॉल्यूशन में क्या हो रहा होता है सॉल्यूशन में, और केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है। ठीक है, तो आयंस जो है वो उनकी मूवमेंट हमने देखनी है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन अब क्या होता है, एक ही बीकर में दोनों की दोनों रोड डिप की होती हैं और बिजली पास की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है और उससे आयंस जो है वो टूटते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हमारे पास दो तरीके के होता है कि जिसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो। तो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रोलाइट वो है जो कि वाटर में डालने के बाद और बिजली पास की जाए उसमें से, जहाँ फिर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए और उसके आयंस टूट जाएं, ब्रेकअप हो जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दो तरीके के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कौन से है, KCl, HCl, KOH, NaCl। ठीक है, ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं सॉल्यूशन में। तो लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं वो हमारे पास कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं वाटर। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट इनके सॉल्यूशन बनते हैं क्योंकि इनमें वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंप्लीट आयोनाइजेशन किस में होगी, कंप्लीट आयोनाइजेशन विल टेक प्लेस इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सारे के सारे जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे, चाहे KCl के हैं, चाहे HCl के हैं, वो चाहे KOH के हैं, वो कटायन एंड अनायन उनके बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन किस में होगी, जो कि वीक इलेक्ट्रोलिटिक है। उसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल जो आयन में कन्वर्ट्स नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल जो है वो अनडिसोशिएटेड है, वो सभी के सभी आयोनाइज नहीं हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखो, हमारे पास कोई भी इफेक्ट नहीं होता स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डिल्यूशन पे। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होते। कहते हैं कि डिल्यूशन करने से वाटर और डाल दें हम तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी जितने भी हमने मॉलिक्यूल्स डाले थे, इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल डाले थे हमने वाटर में, सारे के सारे वो डिसोशिएट हो गए, कम्प्लीटली ऑलरेडी डिसोशिएट थे। तो डिल्यूशन से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा उसकी कंडक्टेंस के ऊपर क्योंकि नंबर ऑफ आयंस उतने ही रहेंगे। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, जब उसमें उसकी डिल्यूशन की जाती है, वाटर और डाला जाता है, तो हमारे पास थोड़ी सी जो नंबर ऑफ आयंस है वो और ज़्यादा डिसोशिएट होते हैं और ज़्यादा आयोनाइज होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ आयंस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारे पास ऑफ कोर्स कंडक्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब नंबर ऑफ आयंस जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है वो हाईली कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है। लेकिन जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है उसमें कंडक्टिविटी लो होती है। क्यों लो होती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो है वो कम है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुए हैं, 60% हुए, 70% हुए, 80% हुए हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो तो हमारे पास 100% डिसोसिएशन होती है, इसलिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो हमेशा अल्फा की वैल्यू 1 से कम ही होगी, मतलब कि 100% डिसोसिएशन नहीं हुई, सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोशिएट होकर आयंस नहीं बनाए उन्होंने, इसलिए अल्फा की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 ही होगी।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये था डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, और उनके कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी हम साथ में कर लेते हैं। सो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि मूवमेंट ऑफ आइंस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। आइंस जो है वो ज़्यादा मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो इसी कारण कनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है आइंस की, इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टेंस बढ़ती है। तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो कंडक्टेंस ऑफ कोर्स डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी का मतलब होता है कि आयंस बहुत क्लोज हैं। जब आयन एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं सोल्यूशन में, तो तब उनमें इंटरेक्शन होनी शुरू हो जाती है, अट्रैक्शन होनी शुरू हो जाती है। अट्रैक्शन होने से वो एक दूसरे को मूव करने में थोड़ी दिक्कत करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो लेस कंडक्टेंस होगी अगर सोल्यूशन सॉल्वेंट और सोल्यूट में इंटरेक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर सॉल्वेंट और सोल्यूट मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन ज़्यादा होगी तो आयंस को पास आउट होने में, मूव होने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उनको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए कंडक्टेंस कम होगी। तो मूवमेंट ऑफ आयंस विल कॉज द कंडक्टेंस। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ concentration on electrolytic solution।